Good evening everyone and welcome to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss missing number of competitive mathematics and this is the questions in your screens. Now let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये पहला वीडियो है मेरा मैथ्स का। इससे पहले मैंने मैथ्स नहीं डाला था, मतलब कम्पिटेटिव मैथ्स नहीं डाला था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कहने लगे कि कम्पिटेटिव का जो मैथ्स है उसका भी वीडियो डालिए, तो इसीलिए मैं उसका भी वीडियो अब डाल रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे मैं ये डालते रहूँगा। पहला मैंने नंबर सिस्टम को चुना है और नंबर सिस्टम में मिसिंग नंबर जो कि क्वेश्चन आता ही है प्रीलिम्स या मेंस में, ओके, तो जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है, क्या ट्रिक होता है, कैसे पकड़ ले कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें कि हम लोग को ये सॉल्व कैसे करना है, मतलब ऐड करके सॉल्व करना है या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या डिवीज़न करके। देखो उतना टाइम तो हम लोग के पास रहता नहीं है, ओके, तो कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अगर हम लोग बना ले तो ये अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं पूछा जाता है, ठीक, बस दिमाग में ये चलते रहना चाहिए। कैलकुलेशन दिमाग में अगर चलते रहेगा या फिर कैसे 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 हो रहा है, इससे नहीं, ऐड से नहीं, सब्ट्रैक्ट से नहीं, मल्टीप्लाई से नहीं, डिवीज़न से नहीं, या पॉइंट से है या क्या है, किस चीज़ से है, तो इसको लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मैं 10 सबसे इम्पोर्टेंट मिसिंग नंबर्स को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा और एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप सोच सकते हो। ये सब क्वेश्चन जो है ना, सोचना है, वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन है हम लोगों का 117, 136, 154, 171 और 187, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये किस तरह का हो सकता है, मतलब इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीज़न करके बनाएंगे, कैसे कैसे सीक्वेंस लग रहा है। तो अगर हम देखें तो 117, 136, 154, 171 और 187 है। तो ये अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस इन लोगों के बीच जो है, नंबर के बीच काफ़ी कम है। तो अगर आप लोगों को डिफरेंस कम लगे तो एक बार ऐड के बारे में ज़रूर सोचना, ठीक है, क्योंकि जनरली 95% इस तरह क्वेश्चन आपको ऐड से ही सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि 117 है और 136 है, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। 117 में से 136 माइनस किए तो हो जाएगा कितना, 7 हो गया, 9 हो रहा है, ओके, 7, 9, 2, 1, 19 हो गया, 19, ठीक है, मतलब 19। 117 में 19 जोड़ेंगे तो 136 होगा, ठीक है, और 136 में से कितना जोड़ेंगे कि 154 होगा, तो 6, 8, 3, 4, 1, 18 जोड़ेंगे, ठीक, तो 19, 18। अब सीक्वेंस मिल रहा है। फिर 17 सोच के देखते हैं, 7, 4, 11, 5, 1, 6 के 7, हाँ 17, फिर 16, फिर 15, ठीक है, यानी 187 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, ठीक है, 15। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 7, 5, 12। देखने के साथ ही 2 आना चाहिए, तो 2 जो है ऑप्शन 2 में है, एक ए में है और एक डी में है, ठीक है। तो अब 2 ऑप्शन अगर हम लोग को मिल जाता है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और अगर 2 ऑप्शन नहीं रहता है, जैसे 2 और 2 इसमें 2 गो है, ठीक, तो हम लोग को जोड़ना होगा। और अगर नहीं होता है तो आप डायरेक्ट टिक मार के निकल सकते हो, ऐसे भी थोड़ा सा टाइम जो है बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 ऑप्शन है, तो लास्ट में 2 है ए और डी में, तो हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो ये 15 तो हो गया, 7, 5, 12, 8, 1, 9, 1, 10 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है, और ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन ए हो गया, यानी ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया सॉल्व, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 5 है, 30 है, 150 है, फिर आगे जाके 1800 है, फिर 3600 है, मतलब 5, 30, 150, 1800, 3600 है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको सीक्वेंस देखें
तो कहीं ना कहीं 1805 से एक ही बार में 1800-3600 चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके नहीं बनाया गया है, क्योंकि लगातार ये बढ़ते गया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, ठीक। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक 30 और 150 है, यानी 30 150 है, इसको गुना करेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 हो रहा है, ये 5 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला देखेंगे तो 18 तिया 36 सॉरी 18 दूनी 36 होता है, 18 2 जा 36 होता है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इधर 2 और इधर 5 मिला। तो अब हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं, इधर 5 हो गया, इधर 6, 5 चौक 30, 6 5 यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना 150 करेंगे तो 4 गुना 150 होता है 600, ठीक है। फिर 3 गुना 600 करेंगे तो 1800, फिर 1800 गुना 2 करेंगे तो 3600। इसका मतलब 600 यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई है। बस देखो, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बना तो सभी सकते हैं, लेकिन जल्दी बनाना इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, जल्दी बनाना इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा हूँ कि जल्दी से कैसे बनाएं, सोचें कैसे। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सोचेंगे कैसे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ओके। तो मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन सारा दिमाग में करना है, ओके। और जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो तब भी दिमाग से ही कैलकुलेशन करो। मैं यहाँ पर टिक नहीं लगा दे रहा हूँ कि आंसर क्या होगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखो आप लोग, तो पहले दिमाग जैसे ही देखो आप लोग अपना दिमाग का यूज करके उसको बनाने की कोशिश करो, पॉज करके वीडियो को, फिर आगे बढ़ो, ओके। सो ये हो गया, हम लोग का आंसर हो जाएगा 600। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। पहला जो नंबर है हम लोग का वो है 69,120। उसके बाद लास्ट नंबर हम लोग देख रहे हैं कितना, 18 है, मतलब पहला 69,120 और लास्ट नंबर है 18, फिर लगातार घटते जा रहा है। तो ये इस तरह का जो घटने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कोई किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो याद रखना, इसको बनाओगे जब तो बड़ा वाला नंबर से मत, उसको जस्ट मतलब मिसिंग के पहले जो नंबर है, ठीक है, उसको कुछ मत करने जाओ। क्या करो, जो छोटा नंबर है ना, 2 छोटा नंबर देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हम 36 देखें और 18 देखें तो 36 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 18, ठीक है। और 144 को कितना से डिवाइड करेंगे कि हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 चौके 144 होता है, मतलब 36 4 जा 144 होता है। तो 144 को हम लोग 4 से भाग दे दिए, यानी हम लोग को एक मोटा मोटी एक हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि 36 को 2 से भाग दे रहे हैं, 144 को 4 से, तो क्यों ना हम एक बार देख ले, ट्राई कर ले कि 864 को 6 से भाग देकर, ठीक है। तो 2 से ही हम लोग पकड़ सकते हैं आगे का, ठीक। लेकिन क्या है कि सारा सॉल्व जो करना है वो दिमाग से करना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ठीक है। यानी ये जो होगा ये क्या होगा, 8 से होगा और ये 10 से होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 2 से, क्योंकि ये सबसे ईजी है, आसानी से हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि 2 से डिवाइड करने से 18 आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से, ठीक। इसको 4 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 6 से, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसको डिवाइड कितना से करेंगे, 10 से। 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, ये 6,912, ये लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर तो है, ठीक है, आंसर आ ही जाएगा, सब बना लोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आखिर बनाने का तरीका क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। अब अगला में हम लोग चलते हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है 12, 18, 36, 90, 270। तो ये देखा जाए तो 12, 18, 36, ये 18 दूनी 36 हो रहा है, ये एक मिल जा रहा है हम लोग का 2। और अगर हम लोग इधर देखें तो ये मिल रहा है यहाँ पर 18 दूनी 36 एक, और एक 90 तिया 270, 9 तिया 27 होता है, ठीक है। यानी 19 × 3 करेंगे 270, और
सॉरी ये बैक हो गया, हाँ ये है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ हो रहा है 18 दूनी 36 और यहाँ पर 3, तो ये 3 है और यहाँ 2 है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 और 3, यहाँ पर कोई नंबर अगर देंगे हम लोग तो यहाँ 3 नहीं दे सकते और यहाँ 2 नहीं दे सकते, यानी 2 और 3 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार 2.5 यहाँ दे के देखते हैं। ठीक, 2.5 अगर हम लोग यहाँ दे के देखते हैं तो हम लोगों का क्या हो रहा है, 36 दूने 72 और 36 का आधा होता है 18, 72 में 18 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2.5, तो यहाँ पर 3, 2.5, 2, 1.5, तो ये हम लोग का सीक्वेंस बना। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब 3 के बाद यहाँ जो आएगा ये 3.5 होगा। तो 3.5 अगर हम लोग करें तो कितना होगा, यानी अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.5 यानी 510 हो रहा है। ओके, अब ये 510 और इसका आधा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 35। 510 और 135 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 510 और 135 यानी 5, 7, 3, 10 और 5, 1, 6, 1, 7, 705 होगा। ओके, लेकिन यहाँ हम लोग का कहीं भी ये ऑप्शन है नहीं 705 का, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है या फिर नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ये हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस तो हम लोग को वही मिल रहा है, उसके अलावा और हम लोग कुछ सोच सकते हैं और कुछ भी एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ इसके अलावा और कुछ सोचा जा सकता है तो। ओके, ऐसे तो सीक्वेंस तो इसमें मिल ही जा रहा है 1.5, 2, 2.5 और 3 से एकदम ये सीक्वेंस मिल रहा है, तो यानी ये 3.5 ही होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलत हो गया होगा या कुछ मिसप्रिंट मुझसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर हम लोगों का क्या होगा, 270 को 3.5 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ अगर कुछ और है तो, और आप लोग भी वीडियो को देखोगे तो एक बार चेक कर लोगे और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना कि इसका सर इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से तो हमको लग रहा है कि वही आंसर होना चाहिए और ये ऑप्शन में वो आंसर है नहीं। 3.5, 270 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख लेना और एक बार खुद से ट्राई करना, कुछ अगर दूसरा आंसर हो तो। ओके, तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 31, 43, 57, 91 और 111। तो अगर हम लोग देखें इसको तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ नंबर ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो पहला जो नंबर हम घटा के देखते हैं, 43 में से 31 गया, यानी 43 में 31 गया, तो 1 में 3, 3, 1 यानी 12। यहाँ पर हम लोग का जो है 12 जोड़े हैं, फिर 12 के बाद 14 जोड़े हैं यानी 14 जोड़े हैं, और 14 के बाद उधर हम लोग क्या जोड़े हैं, 20, उधर 20 जोड़े हैं। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 12। ठीक है, तो 20 यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 14, तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी 12, 14, 16, 18, या 16 जोड़ देंगे तो 16 जोड़ेंगे 57 में तो 713 हो गया। एक ऑप्शन मिल गया, देख लो, यानी आंसर यही होगा। ठीक है, तो 16 और इसी में जब हम लोग 18 जोड़ेंगे तो हम लोग का 91 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो आंसर होगा ये हम लोग का ये होगा 73 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 39, 117, 351, 1053, 3159। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो अगर हम लोग देखें इसको, ये वाला पोर्शन देखते हैं 117 यानी
117 में मान लो ये नहीं है 1 वाला पार्ट और सिर्फ 17 है, तो 17 तिया 51 होता है। इस तरह सोच सकते हैं हम लोग, 17 तिया 51 होता है और 3 एके 3 होता है। तो यहाँ पर 3 बैठा देंगे, यहाँ 51 बैठा देंगे, 351, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी यहाँ लास्ट में जो ये वाला डिजिट है, ठीक, ये इसको भी 3 का पहाड़ा में पढ़ेंगे। 3 एके 3 होता है, तो 3 एके 3, 3 5 15, 3 3 9 एके 10, मतलब ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 9 आ रहा है और यहाँ 3 है, तो इसको भी 3 से ही करेंगे। ओके, इसको भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, यानी सबको 3 से किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसको भी जो ये नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 39 आना चाहिए। मतलब हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13 होगा ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का 121, 134, 151, 170 और 193 है। अब ये भी नंबर थोड़ा सा डिफरेंस इसका कम है, कहीं ना कहीं कुछ नंबर एड्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें लास्ट वाला नंबर 170, 193, तो 7 2 9 23 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर 1 3 2 और 1 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 23, तो 13 15 17 19 नहीं हो रहा है, यानी 13 और यहाँ 23, 13 और 23 दोनों को अगर हम लोग सोचेंगे तो 13 और 23 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 और 23 दोनों। तो एक बार हम लोग ये भी सोचेंगे कि दोनों जब हम लोगों का प्राइम नंबर है तो क्यों ना एक बार प्राइम नंबर सब जो है वो चेक किया जाए। ठीक है, तो 121 में 13 जोड़ दिए, 13 के बाद फिर 17 जोड़ दिए, 17 के बाद फिर 19 जोड़ दिए, 19 के बाद 23, 23 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 29। ठीक है, अभाज्य संख्या 29 है, तो 29 जोड़ दिए, तो 9 3 12। ठीक है, 12 का 2, तो 2 है ए और सी ऑप्शन में। अब 9 2 11 1 12, यानी हो जाएगा ये 212। ठीक है, तो 193 में से जब हम लोग 29 जोड़ देंगे तो हम लोग का 212 आएगा। मतलब इसमें जो भी नंबर है वो अभाज्य संख्या जोड़ा गया है। ओके, तो ये तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो देखने से लग रहा है कि मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है तो अब किसको देखें हम, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, ये वाला ना पोर्शन और ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आसान होगा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, यानी 4 से गुना कर रहे हैं तो 3360 आ रहा है, और इसको अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी इसको 4 से गुना करने पर आ रहा है और इसको 5 से गुना करने पर इससे ज़्यादा आ रहा है। तो 5 से होगा नहीं, 5 से कम वाला कोई नंबर चाहिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ ऐसे देखकर इसको और इसको देखने के बाद सीधा आगे आ जाते हैं। इसको 2 से गुना कर रहे हैं और फिर 16 ऐड कर रहे हैं, यानी 32 का आधा ऐड कर रहे हैं, तो ये 2.5 हो गया। तो ये 2.5 हो गया, तो ये इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3.5, इसको 4, यानी इसको 4.5, ठीक है, मानेंगे। ठीक है, इसको 4.5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इतना आ जाएगा। तो 4.5 4, फिर हो गया 3.5, यानी ये 3, यानी 83 जा 24, यानी 240। ठीक है, 80 तिया 240, यानी हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 240 होगा। ठीक है, ये। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें 13 326 है, फिर 522 है, फिर 747 है और उसके बाद है 1003। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसको तो ये हम लोग का क्या है, तो इसका डिफरेंस देखते हैं। अगर इसका डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है, 7 6 13, 4 के 5 8, 256। इन इसका और इसका डिफरेंस 256 हुआ। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस देखें तो 2 5 5 2, ये 225 हो रहा है। ये 256 यहाँ 225। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है 6 6 12, 2 के 3 9, 3 के 4, 196। तो 196, 225, 256। तो इससे पता चल रहा है 196, 225,
256 ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है किसी का, इस नंबर का स्क्वायर आप लोगों को याद रखना होगा। तो लगभग 50 तक, कम से कम 50 तक आप लोगों को स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल गया 196 यानी 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। 225 है 15 का स्क्वायर और 256 है 16 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का 16, 15, 14, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा 13 और उसके बाद होगा 12 यानी 144 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 157, यानी हम लोग का ऑप्शन ए जो है ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ओके। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक। देखा जाए 99, 96, 80 क्वेश्चन मार्क -1341, ओके। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको देखें हम लोग तो यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में आ गया है, ओके। तो हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 99, 96, 80 तो क्या हो सकता है। अगर हम लोग पहले का देखते हैं तो एक का 1 to 1 कर देंगे और -3 करेंगे, फिर इंटू 1 कर रहे हैं -16 कर रहे हैं, ठीक है। फिर इंटू 1 करेंगे और फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 में देखते हैं तो इंटू 1 और 3 और 3 के बाद 4 का स्क्वायर हो रहा है, एंड 3 का पावर में 1, 4 का पावर में 2, 5 का पावर में 3 होना चाहिए। मल्टीप्लाई सबको 1 से ही करेंगे, बस जो माइनस करेंगे वो क्या करेंगे, पावर बढ़ते जाएगा, 3, 4, 5, ठीक है, फिर 6। अब यहाँ पर 3 का 1 था, 4 का 2, 5 का 3 और जो 6 का होगा वो 4 होगा, ठीक है, 6 का पावर में 4, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग का है 1 कर दिए और ये जो है हम लोग का यहाँ पर 80 हम लोग को यहाँ देखना है 1, ये हो गया 1, 1, 1, ये इसको भी 1 से करेंगे और यहाँ 125 हो जाएगा। 80, 125 में से 80 घटा देते हैं तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा -45, सी, ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का आंसर होगा, ओके। तो ये था 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिसिंग नंबर्स का, ओके, नंबर सिस्टम का। इसी तरह मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा मैथ्स का और इंग्लिश का। तो at the end of the video I want to say everyone, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the all notifications of my channel. Thank you so much.